नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार बनने जा रही है और उस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में जो कि 20 मई को होने जा रहा है, कांग्रेस की कोशिश है कि वो राहुल गांधी को एक राष्ट्रीय लीडर के तौर पर प्रस्तुत करें और देश की विपक्षी पार्टियों को मंच पर लाकर वो हाथ पकड़कर जो फोटोशूट कराते हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करें कि ये जो राहुल गांधी हैं, इन्हीं के नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाए और ये विपक्षी पार्टियां सब मिलकर के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करें, यानी पीएम फेस। और उसके लिए कांग्रेस ने सभी विपक्षी पार्टियों को न्योता भेजा है, जिसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल समेत बाकी सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाया है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस की ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, इसमें विपक्ष की कौन कौन सी पार्टियां पहुंचती हैं। लेकिन इसी बीच अभी कर्नाटक में सरकार भी नहीं बनी है। कर्नाटक के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, उसके अंदर से भी विद्रोह की आवाजें आ रही हैं। आपको बता दें, जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि ये जो कर्नाटक का चुनाव हुआ था, इसमें ज्यादातर लोगों को यह कहा गया था कि डीके शिव कुमार ही इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि वो कई बार सरकार के बचाव में उतरे हैं और जब जब कांग्रेस पे कोई संकट आया है, तब तब डीके शिव कुमार सामने आए हैं। फॉलोअर ज्यादा हैं और जो सिद्धरमैया हैं, उनके नेतृत्व में कई बार वहां ऐसी स्थिति आई है कि कांग्रेस घिरी है, क्योंकि उनके राज में भ्रष्टाचार वगैरह जो मुद्दे बने थे, उसको देखते हुए कहा जा रहा था। लेकिन लंबी जद्दोजहद के बावजूद भी डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। उनको डिप्टी सीएम पद के लिए मनाया गया और उसके लिए यह कहा जा रहा है कि वो राहुल गांधी से भी बात नहीं बनी, तो सोनिया गांधी को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा। सोनिया गांधी के फोन के बाद यह तय हुआ कि ठीक है, 2 साल के लिए सिद्धरमैया को सीएम बना देते हैं, डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन 2 साल बाद यह पासा पलटेगा और डीके शिव कुमार को सीएम बनाया जाएगा, यह कहकर इनको मनाया गया है। लेकिन इस पर डीके शिव कुमार के भाई जो हैं, जो कि एक सांसद भी हैं, डीके सुरेश, उनका बयान आया है और उन्होंने मीडिया में खुलकर यह बात बोली है। उन्होंने कहा कि ये जो पार्टी का निर्णय है, मैं इससे खुश नहीं हूं। जो डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम पर संतोष करना पड़ रहा है, डीके सुरेश जो कि सांसद है कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं कि ये हमने कर्नाटक की जनता को ध्यान में रखते हुए ये फैसले को स्वीकार किया है, वरना मैं खुश नहीं हूं। यानी एक तरफ से खुलकर अपनी नाराजगी प्रकट कर दी है। अभी बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं जो डीके शिव कुमार के चाहने वाले हैं और उनको उम्मीद थी कि डीके शिव कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अभी सरकार बनने जा रही है, नई नई बात है। विधायकों की ये मजबूरी भी होती है कि भैया मंत्रिमंडल में कहीं नाम आ रहा है, कुछ बोल दिए तो ये नाम कट जाएगा, और इसलिए विधायक अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कर्नाटक के अंदर भी एक बड़ा नाटक आपको शपथ ग्रहण समारोह के बाद, मंत्रिमंडल की घोषणा होने के बाद देखने को मिलेगा। ज्यादातर इसमें कहा जा रहा है कि जो इन्होंने जातीय समीकरण और वहां का जो क्षेत्रीय हिसाब है, उसको साधने की कोशिश की है। लिंगायत में से एक प्रतिनिधित्व होगा, एक कोस्टल एरिया से होगा, एक ईस्टर्न से होगा, इस तरह से साधने की कोशिश की है। लेकिन वहां बड़ा फैक्टर जो मुस्लिम वोट इनको मिला है, वो भी अपनी कोशिश में है कि बड़े मंत्रालय उनको दिए जाएं। तो एक असंतोष की बात अभी सरकार बनने के पहले से ही अंदर से फूटने लगी है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में आप देख ही रहे हैं कि सचिन पायलट ने खुला विद्रोह कर दिया है और उनके मंत्री, ये पहली बार आप देखिए, इसकी चर्चा मीडिया में नहीं होती है। अगर ये भाजपा सरकार में कहीं हुआ होता तो अभी तक मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज में ये लगातार चल रहा होता, जो राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ में मंत्री वो अपनी ही सरकार पर आरोप लगाते हैं कि जो ये कांग्रेस 40% कमीशन का नाम लेकर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को घेर रही थी और उनको लोगों ने वोट दे दिया। राजस्थान की सरकार में तो ये परसेंटेज 40 से भी ज्यादा है और यहां बिना किसी कमीशन के काम होता ही नहीं है। इतना गंभीर आरोप लगाया। लेकिन सोचिए, ये देश का मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर मौन रहा, कोई खबर आपने नहीं सुनी होगी। ये कहीं होता है कि अपनी सरकार पे आरोप लगाया जा रहा है?
और इस पर भी खबर नहीं बन रही है। सचिन पायलट कांग्रेस के ही है, पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, खुलकर विद्रोह कर दिया है। और अब आपको बता दूं कि राजस्थान कांग्रेस को एक बड़ा झटका, कांग्रेस को मानिए बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी के अभी तक ये गुट को मैं कहूंगा राजस्थान में झटका लग गया है। सचिन पायलट जहां वहां खुलकर अभी रैली निकाल रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, और उन्होंने 31 मई लास्ट डेट अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत जो भ्रष्टाचार की फाइलें हैं, यदि इन पर काम नहीं करते हैं तो 31 मई लास्ट डेट है, इसके बाद मैं कुछ बड़ी घोषणा करूंगा। सचिन पायलट अभी इधर उधर की बातें ही कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस के पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री आपको बता दें, वो हैं सुभाष महिरिया। ये सुहास महिरिया ने कांग्रेस को झटका दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है और अब वो भाजपा में आने वाले हैं। आप उनको देखेंगे अभी भाजपा का मुख्य कार्यालय दिल्ली में जो है, यहां वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। सुभाष महिरिया हालांकि पहले बीजेपी में ही थे, लेकिन वो कांग्रेस में गए, और अब ये कहना है कि जब कांग्रेस में आपस में इतनी फूट हो गई है कि एक तरफ जहां सचिन पायलट अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, अशोक गहलोत के मंत्री अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस में कोई मूर्ख ही रहेगा। ये कहना ये महिया का है, और सुभाष महिरिया ये कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस में अब चल रहा है, उनको दिख गया कि ये कांग्रेस तो अब गई, इतने भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी है कि 10 तक गिनती गिन रहे थे, किसानों का लोन माफ कर दूंगा। राजस्थान में अभी भी किसानों का लोन माफ नहीं हुआ। दूसरी तरफ ये जो आपको बता दें सुभाष हैं, ये बोल रहे हैं कि किसानों को यूरिया नहीं मिला, एमएसपी पर उनकी फसल नहीं खरीदी गई। यानी कांग्रेस ने जो जो वादे किए थे वो कोई पूरा नहीं किया। भ्रष्टाचार अलग से है, और कांग्रेस के अंदर फूट राजस्थान में तो इतनी खुलकर सामने आ गई कि वहां आपको बता दें अजमेर में एआईसीसीसी की जो सचिव है और राजस्थान की प्रभारी भी है अमृता धवन, वो वहां पहुंची थी और उन्होंने तय किया कि एक आम सभा बुलाई जाएगी, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता आएंगे और उसमें कार्यकारिणी के लोगों को बुलाया गया था, जिला स्तर, प्रदेश अध्यक्ष, ब्लॉक स्तर। और उसमें ये जो अमृता है ये इसलिए भेजी गई थी दिल्ली से कि वो फीडबैक कार्यकर्ताओं की ले कि ज्यादातर जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो किसके पक्ष में हैं, सचिन पायलट के या अशोक गहलोत के। अशोक गहलोत को सही मानते हैं या सचिन पायलट को। और ये आपको बता दें अमृता धवन फीडबैक लेने पहुंची थी, लेकिन यहां दोनों कार्यकर्ता यानी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के जो समर्थक है वो आपस में इस कदर भिड़ गए कि पुलिस को छूट छुटाव कराना पड़ा, लात घूंसे चले हैं। ये पहली बार हुआ है। यह है कांग्रेस। और एक तरफ अंदर से खबर आती है मोदी कैबिनेट की कि वहां किरण रिजिजू को दूसरा मंत्रालय दे दिया गया, उनकी जगह एक दूसरे व्यक्ति को बिठा दिया गया। कोई खबर नहीं है, कोई हल्ला नहीं है। जब चाहे जब किसी मंत्री को मंत्रालय बदल देते हैं मोदी जी, वहां कोई हलचल नहीं होती। इसको कहते हैं संविधान, इसको कहते हैं अनुशासन। लेकिन एक कांग्रेस है कर्नाटक में, आप देखिए शपथ ग्रहण समारोह एक एक दिन करके टाला गया क्योंकि तय नहीं हो रहा था। एक तरफ डीके शिव कुमार ने कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री से कम पर कोई इस बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर बाद में मान मनव्वल किया गया और जिस तरह से 50-50 फॉर्मूला ये अपनाया गया है, ये भी अपने आप में एक नाटक है। कुल मिलाकर जो उनके भाई का बयान आ गया है ये तो और चिंताजनक है। जब एक सांसद और उनका भाई ये खुलकर कह रहा है हम खुश नहीं हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदर से अब जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह होगा इसके बाद बाकी विधायक भी खुलकर आएंगे, और ये जो महत्वाकांक्षा है उनकी मुख्यमंत्री बनने की, ये आप देखिए कि एक तरफ जनता के वादे पूरे नहीं होंगे क्योंकि अभी से बयानबाजी बदलना शुरू हो गया है। वो कह रहे हैं कि साहब अब तो 100 तक बिल्कुल शून्य, और उस 100 से आगे बिल माफ, और 200 तक बिल हाफ, किस तरह की बातें चल रही है। यानी जनता से किए गए वादों में भी अब टाल मटोल शुरू हो गया है। अब राजस्थान की तरह आपको कर्नाटक में भी जनता आक्रोशित दिखाई देगी। भले ही ये कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट में हम ऑर्डर कर देंगे, ऑर्डर करना और उसको इंप्लीमेंट होना, एग्जीक्यूट होने में फर्क है। और ये
अभी से जो फूट फुटवल चल रही है, ये माना जा रहा है कि कर्नाटक भी अब अगला राजस्थान बनने जा रहा है। राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट सीधे खुलकर सामने आ गए हैं, सचिन पायलट ने जन संघर्ष यात्रा नाम देकर के और पदयात्रा की, और इस पदयात्रा में खास बात यह है कि जो सचिन पायलट और उनके समर्थकों के हाथ में झंडे थे वो कांग्रेस के झंडे नहीं थे, देश का तिरंगा था, लेकिन कांग्रेस का, आपको याद होगा, पंजा लगा हुआ तिरंगे में, ये कांग्रेस का झंडा है, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता के हाथ में ये झंडा नहीं था। दूसरी बात, जो जनसभा हुई है उन जनसभाओं में आप देखें कि राहुल गांधी का मंच पर फोटो नहीं था, जो बैनर लगे हैं उसमें फोटो नहीं था, ना तो प्रियंका का ना तो राहुल का। ये बता रहा है कि सचिन पायलट ये समझ गए हैं कि उनका अल्टीमेटम 31 तारीख तक भले ही है, अब होना नहीं है कुछ भी, उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा, और इसकी तैयारी उन्होंने कर ली है। मैं पहले भी बता चुका हूं, सचिन पायलट अपनी एक अलग पार्टी की घोषणा करेंगे अगर उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। बस प्रतीक्षा है, वो केवल राजस्थान की जनता और कांग्रेसियों को ये बताना चाहते हैं, मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी जी, मुझे ही बाहर कर दिया तो फिर मैं करता क्या। बीजेपी में वो इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी पत्नी फारूक अब्दुल्ला की बेटी है, और फारूक अब्दुल्ला आप जानते ही हैं किस तरह के उन्होंने कश्मीर में किया है, किस तरह की बयानबाजी होती है और कहाँ कहाँ उनके लिंक है, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि ये भाजपा के साथ खड़े हों। हालांकि सचिन पायलट की जो उम्र है और जो उनकी लंबी पारी अभी बची हुई है, उसको देखते हुए उनका भविष्य बीजेपी के साथ ज़्यादा सुरक्षित था, बीजेपी के साथ ज़्यादा उनको काम करने का मौका मिलता। लेकिन अब उनका अपना निर्णय है कि वो एक अपनी पार्टी बनाकर भी किसके सपोर्ट से फिर वो सरकार में रहते हैं या सरकार का सपोर्ट करते हैं, ये उनका निर्णय है। बहरहाल इतना तो तय है कि राजस्थान कांग्रेस में जिस तरह से लात घुसे चले हैं, ये सचिन पायलट, ये इसलिए है कि सचिन पायलट को भी डीके शिव कुमार की तरह इसी तरह राजस्थान में चुनाव के टाइम पे कहा गया था, युवाओं ने उनके नाम पे वोट किया था, लेकिन युवाओं को ठगा गया और गुर्जर कम्युनिटी को ठगा गया। ये बहुत सज्जन गुर्जरों में है, लेकिन अभी गुर्जरों की शराफत देखी है। अभी ये राजस्थान में गुर्जरों का वो रूप भी देखेगी अब कांग्रेस, कि उनको ठिकाने लगा दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, वोटर हो, उसके हाथ में जो ताकत होती है वोट की, उस समय आने पर उसका जवाब जरूर मिलता है। तो सचिन पायलट गुर्जरों के जाने माने लीडर हैं, उनके पिताजी ने बहुत काम किए थे समाज सेवा के, जिसके कारण उनको जाना जाता है। तो कुल मिलाकर कर्नाटक में एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह करके कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस में बड़ी मजबूती है, और अब राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं, क्योंकि इन्होंने एक हिमाचल और अब देखिए कर्नाटक में सरकार बना ली है। लेकिन यहीं आप देखेंगे कि कई विपक्षी पार्टियां इनके इस बुलावे पे भी नहीं जाने वाली हैं, और दूसरी तरफ अब ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट जिस तरह से जन आक्रोश यात्रा और फलाना डिमका जो चल रहा है राजस्थान में, वही दृश्य आपको अगले आने वाले दिनों में कर्नाटक में भी देखने को मिल सकते हैं। ये बड़ा भारी फूट है, और इसी बीच जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस को छोड़कर ये जो सुभाष महरिया बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं, इसके अलावा भी आप देखेंगे अगले आने वाले दिनों में कई ऐसे लीडर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में, और कुछ लोग सचिन पायलट के साथ जाने वाले हैं। वंदे मातरम।